बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? मैं तो शेर को मानता ही नहीं भाई। बना है शाह का मसाहिब अगर फिरे है इतराता, और अगर उससे हमारी आबरू, हमारी इकोनॉमी, हमारे मामलात इंडिया के खिलाफ ठीक हो रहे, तो गालिब को तो बेचारे को पता ही नहीं था कि मामला कहां तक चला जाएगा। गालिब को क्या पता? नहीं, गालिब को बिल्कुल नहीं पता था कि एक ट्रंप होगा, एक शहबाज शरीफ साहब होंगे, शर्म शेख होगा, स्टेज होगा, और फिर उधर शहबाज शरीफ साहब को 5 मिनट मिलेंगे, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होकर, मैं समझता हूं मदरसराय में कोई बुराई नहीं, गालिब बोल रहा हूं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होकर मेरे मिफ्ता भाई साहब और के मुल्क के अजीम तर मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में वो कहेंगे आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, और दोबारा नोबल प्राइज़ के लिए। और मैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी नोबल इनाम, नोबल बराए मक्खनबाजी के लिए नामजद करता हूँ। लेकिन अगर आप इसी को कहते हैं कि यही सफारतकारी है, तो फिर ये झंडा मरियम नवाज साहबा का जो लहरा रहा था, इस पर आपको क्या एतराज़ है? फिर जो मस्जिद पर उनके पोस्टर लगा था, इस पर आप कह रहे हैं ना, हाँ जी, जो भी इतना, अगर ये सारा ठीक है तो फिर राशन बैगों पर आपको नवाज शरीफ साहब की तक क्या है? सिस्टम तो ठीक ही चल रहा है। फिर जो कायदे आज़म सानी अगर नवाज शरीफ साहब को बना दिया गया, तो उस पर आपको क्या एतराज़ है? फिर अगर मेरा भी सवाल सिस्टम कल मेरा भाई राना साहब कहेगा इरशाद भट्टी तो जल रहा है, लेकिन मुल्क का ख्वाब तो नवाज शरीफ साहब ने देखा था, इलामा इकबाल साहब का तो किताबों में आ गया था, और कायदे आज़म साहब ने की बजाय नवाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ ने पाकिस्तान बनाया था। तो जलता रहे बैठ के, मैं जलता रहूँगा। तो मुल्क अगर इस तरह तरक्की करनी है मुल्क ने, क्या आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, तो फिर छोड़ दें सारा IMF, सारे झंझटों से निकलें, एक वो ताइफे भेजा करें ट्रंप साहब के वाइट हाउस के आगे, वो वक्तन फ़वक्तन 4-4 घंटों की ड्यूटियां से, जब भी वो लॉन में निकले आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, उधर से वो वापस घूम के आए तो आगे फिर आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, लेफ्ट साइड से वो मेलानिया के साथ आए तो आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट। मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। और जो हमारी आइसोलेशन थी बकौल राना साहब के, जो इन्होंने तोड़ कर इकट्ठा किया है, वो कमाल है। और राना साहब अक्सर कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है, कमाल हो रही है। वो बंदा चिंगम खा रहा हो ना, तो वो नीचे मैदा हैरान हो रहा होता है कि नीचे कोई नहीं शय आ रही, ऊपर ही कोई चबाई जा रहा है कुछ है। तो ये ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ, जो मईशत तरक्की कर रही है, इश्तिहार चल रहे हैं, बाकी ये नीचे हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो कमाल है यार। भट्टी साहब के साथ मैं मिफ्ता साहब कुछ कहना है आपने? भट्टी साहब से सर जी सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बात थी वो सही थी। भट्टी साहब थोड़े जेलस हो गए हैं। अगर एक हमारी बहन ने झंडा लगा लिया, ठीक है, एक हमारी बहन ने झंडा लगा लिया स्कूल के ऊपर, तो इसमें क्या है? अगर कायदे आज़म कार्डियोलॉजी सेंटर का नाम चेंज करके मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कर लिया, तो इसमें ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है? और आप जो ये बात कर रहे हैं कि मईशत नहीं चल रही, ऊपर नहीं चबा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहा, तो देखें ना, अब ये शुगर मिल के जो गयूर और गरीब मालकान थे, इनके लिए कितनी हुकूमत ने वो की है कि 130 रुपए का जो चीनी थी वो 210 रुपए तक लेके गए। ये भी तो एक काम था ना, इन्होंने किया। उसके बाद अब जो इंपोर्ट करी है वो भी मार्केट से महंगी करी, ये भी किया ना। अच्छा। आप देखें कि हमने कितना सस्ता गंदम करवा लिया, 50 रुपए का हमने किसान से लिया है, आज वो गंदम को बढ़िया कर दिया हमने, ज़्यादा अच्छा कर दिया, तो 100 रुपए का हो गया। किसान को तो सिर्फ 50 रुपए मिले, लेकिन बाकी मिडिल मैन को भी तो हमने अमीर किया ना, कि 50 की जगह वो 100 रुपए का बेच रहा है। तो ऐसा तो ना करें ना इरशाद भट्टी साहब कि आप हर चीज़ में हुकूमत को गलत साबित करें। बात बताऊं क्या है, आप दोनों का मसला और मिफ्ता भाई, आपको मौका नहीं, और मिफ्ता भाई खुद ही ले जा रहे हैं। राजा साहब आपकी तो बारी अभी खुद ही बारियां ले रहे हैं, मुझे तो बारी नहीं दे रहे। इनको बोलने दें, दिल के जिले में टॉक शो में बोलते हैं भाई। आप कोऑर्डिनेटर शहबाज शरीफ साहब वाला सल्यूट, आई सल्यूट यू मिस्टर मिफ्ता, आ गया पॉइंट।